की सुगंधी सूंघ लेते हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ठाकुर जी से कह रहे हैं जय जय मेरे नेक बाल खींचियो ऊपर थे। बोले क्यों? बोले खींचो तो खींचे ठाकुर जी। हाँ सच मुँह लग रही सपनों तो नहीं है कहीं, नेक मुँह नोच जाइयो यहाँ पे। ठाकुर जी नोच जाए, अरे ये तो सांची है रही है घटना। जय जय आप सांची मेरे कंधा पे बैठ के चल रहे हो? बोले हाँ तेरे कंधा पे बैठा हूं मैं, चल जल्दी कर, मेरे मुंह में पानी आ रहा, भूख लग रही है मुझको, रात्रि है गई है, सब सो गए होंगे, बात घर में जाके मक्खन खा के आवेंगे। कुमनदास जी बोले मुझे तो ये पता ही ना है वो सखी कहां रे। ठाकुर जी बोले मैं बता रहा हूं ना, सीधे चल, आगे पोखर आवेगो, वहां से दाहिने मुड़ जाइयो, फिर वहां के बाद में एक रास्ता आवेगो, एक पेड़ आवेगो, वहां के बाद बाएं मुड़ जाइयो, और फिर वाते आगे यहां से दाएं मुड़ जाइयो, वहीं वहां को घर है। कुमनदास जी के नेत्र सजल हो रहे हैं कि अरे भाई, सामान्य हमारे मित्रगण यदि कभी बिना बताए घर आ जाते हैं तो हम क्या पूछते हैं, आपको हमारे घर का रास्ता पता था? अरे आपका घर का रास्ता नहीं पता होगा तो हमें लगता है यह भी एक प्रेम का प्रमाण होता है, प्रेम का प्रतीक होता है कि आपका प्रेमी आपके घर का रास्ता जानता है, आपकी कॉलोनी का नाम जानता है। लेकिन वो प्रेमी ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी जानते हैं कि तुम कहां रहते हो, तुम्हारा घर कौन सा है, गली कौन सी है, द्वार कौन से हैं, खिड़की कौन से हैं। कुमनदास जी बोले जय जय एक बात बताओ। बोले हाँ। या सखी तो मुकू नेक मीठी ईर्षा है रही है, तुम्हें मेरो घर पता हो कहां है? कुमनदास जी बोले तो कुछ कछु ना है पता, नित्य तेरे घर जाऊं मैं, सब देख के आऊं मैं, सब पता हो मुझे। अच्छा जय जय आपको मेरे घर को पता? बोले हाँ। ले करके कुमनदास जी पहुंच गए, रात्रि का समय है, ठाकुर जी योजना बना रहे हैं। सुनो, जो पेड़ है या पेड़ की डाल या के घर के आंगन में जा रही है। पहले घर खुले होते थे बीच से, आंगन खुला होता था, छत नहीं होती थी, और विशेष रूप से कई बार बाहर के पेड़ों की डाल अंदर तक आती थी। ठाकुर जी बोले पहले आप पेड़ पे चढ़ेंगे, फिर डाल पे जाएंगे, डाल पे जाके घर में कूदेंगे। कुमनदास जी चढ़े, ठाकुर जी तो झटपट ऊपर चढ़ गए, कुमनदास जी धीरे धीरे आए। ठाकुर जी बोले कुमना कूद जा। अरे जय जय बहुत नीचे है, अरे कूद जा, अरे बहुत नीचे है। इतने तो ठाकुर जी धक्का दे दियो और नीचे कुमनदास जी गिरे, ऊपर से ठाकुर जी आए। हल्ला मत करियो, चुपचाप, सब घर के लोग सो रहे हैं। कहां है चीको, कहां है? कलयुग में चोरी कर रहे हैं ठाकुर जी। तभी दिख गई, ओ देख बोरो मटको, चल कुमना। कुमनदास जी गए, ठाकुर जी तुरंत कुमनदास जी की गोद में चढ़ गए, गोद से ऊपर कंधे पे चढ़ गए और बोले अब हिलियो मत, मैं ठाड़ो है रहा हूं, और धीरे धीरे मेरो एक हाथ पकड़ ले मेरो, मैं ठाड़ो है के और ऊपर से छींका को पकड़ लूंगा। और ठाकुर जी ने एक हाथ पकड़ा करके खड़े हुए, और खड़े होकर के जैसे छींका हाथ में आया, दूसरा हाथ से फिर छींका पकड़ लिया, मटकी थोड़ी सी टेढ़ी करी, उसमें से मक्खन निकाला और मक्खन